नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मकर संक्रांति के बारे में। हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्यौहार और पवित्र त्यौहार मनाया जाता है मकर संक्रांति। साथ ही साथ दोस्तों, अंग्रेजी महीने से भी बात करें तो दोस्तों पिछला साल जाने के बाद जो नया त्यौहार आता है सबसे पहले इस अंग्रेजी कैलेंडर के माध्यम से भी तो भी वह मकर संक्रांति ही है। दोस्तों, जब आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाएं या फिर हो सके तो घर के अंदर लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो तो आप भी सोचते हैं कि इन किन प्रकारेण आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करें, मंदिर जाकर भी, ताकि आपके जीवन के अंदर दोस्तों अपने आप ही जो धन की कमी का आप सामना कर रहे थे वह धन की कमी आपके जीवन के अंदर नहीं रहे। और दूसरी चीज कि आपके परिवार के अंदर दोस्तों सब लोग राजी खुशी रहें, परिवार के अंदर किसी प्रकार का संकट नहीं आए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस मकर संक्रांति के दौरान सूर्य देव को प्रसन्न करने के बारे में। तो आप भी आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय सूर्य देव जरूर लिखें। दोस्तों, मकर संक्रांति आप जानते ही हैं, सूर्य का मकर राशि के अंदर प्रवेश करने के उत्तरायण को मकर संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य उत्तर की तरफ जाते हैं तब मकर का योग बनता है और मकर राशि को इसी को मकर संक्रांति कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन दान पुण्य करना, लोगों की सेवा करना, जितना ज़्यादा हो सके भगवान की पूजा पाठ करना, नदी स्नान करना और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। कि इस दिन किसी गरीब व्यक्ति की आर्थिक मदद या फिर किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को मदद करना, दान पुण्य करने से हमें 100 गुना धन की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी बारे के अंदर बताने वाले हैं कि इस दिन आपको क्या उपाय करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन लाभ प्राप्त हो और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। तो बात करते हैं पहला उपाय। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी नदी के अंदर आप जाएं और नदी के अंदर जो दोस्तों दीपदान किया जाता है उस दीप के अंदर आपको तिल जरूर डालकर आपको उसका दान करना चाहिए और दीपक संध्या काल के समय मकर संक्रांति के दिन जरूर लगाकर आप रख कर आ जाएं। जितना दूर तक दोस्तों वह दीपक बहकर नदी के अंदर चला जाता है उतनी ही समस्याएं आपसे जीवन से कोसों दूर चली जाती है और उस दीपक के माध्यम से आपको इतना ज़्यादा फायदा प्राप्त होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन दीपक का एक और उपाय किया जाता है कि इस दिन पंचदीप जलाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा दीपक घर के अंदर आटे का बनाएं या जो सामान्य दीपक भी रहता है उसके अंदर 5 बाती जलाएं और उस 5 बाती को जलाकर आप अपने घर के अंदर सर्वाधिक जहां पर अंधकार रहता है, वहां पर नकारात्मकता होती है, वहां पर आपको इस दीपक को जलाकर रखना चाहिए और रखते हुए आपको उस दीपक से भगवान को आगमन की प्रार्थना करनी चाहिए। और उस पंचदीप से हो सके तो आप अपने घर के अंदर भी आरती आदि भी कीजिए। निश्चित तौर पर दोस्तों आपको इतना फायदा प्राप्त होगा कि देखते ही देखते आपके घर की कंगाली कोसों दूर चली जाती है। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन दोस्तों सभी देवता 5 जागृत रूप के अंदर माने जाते हैं, तो वह प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के अंदर असुख सीमित धन प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता है, हर समय आप परेशान रहते हैं, मानसिक शांति आपको नहीं मिल पाती है, या फिर दोस्तों घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी के मध्य तकरार रहता है, तो दोस्तों इस मकर संक्रांति के दिन वह भी आप दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लड़ाई आपके जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की होती है तो दोस्तों कहा जाता है कि टोटा हमेशा अर्थात कि धन की कमी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और वहीं हमारे सर्वाधिक लड़ाई झगड़ा आदि करवाती है। तो मकर संक्रांति के दिन आपकी वह परेशानी भी आपके घर का आटा दूर कर देगा। क्या करें कि आप अपने घर के अंदर जो आटा लगाते हैं उस आटे के अंदर कुछ चीज़ें मिलाकर आपको उस दिन रोटी बनानी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे फायदा प्राप्त होगा। क्या करें कि जिस दिन मकर संक्रांति के दिन सुबह हो या शाम के समय जब भी आप उस आटे को लगाएं, उस आटे के अंदर दोस्तों मकर संक्रांति तिल का त्यौहार है तो इस दिन आप आटे के अंदर कुछ काले और कुछ सफ़ेद तिल भी आप इस आटे के अंदर बना दें और बनाने के बाद इसकी 5 रोटियां बनाएं और 5 रोटियां बनाने के बाद इन रोटियों को आपके आस पास अपने परिवार के सारे सदस्यों के माथे के ऊपर से उठाकर आप इन रोटियों को जितना ज़्यादा हो सके आपके यहाँ गौशाला के अंदर गोमाता को खिलाएं और गोमाता को खिलाकर क्या करें कि एक बात गोमाता से आप बोलें, आपके परिवार की शांति की, आपके जीवन की जो तमाम प्रकार की समस्याएं हैं उनको दूर करने की आप गोमाता से प्रार्थना करें। तो गोमाता आपकी उस परेशानी को तुरंत प्रभाव से सुन लेते हैं और आपके जीवन की उन प्रकार की जो समस्याएं होती है वह आपकी दूर हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह मकर संक्रांति के दिन एक और उपाय करें कि आप अपने घर से कहीं बाहर चले जाएं
और बाहर जाने के बाद किसी एकांत जगह पर बैठकर आपको एक मंत्र का लगातार मन ही मन जाप करना है। और दोस्तों वह मंत्र बहुत ही साधारण सा है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इसके लिए आप ध्यान रखिए, अपने घर के अंदर भी बैठे हो तो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, चारों जगह से आपको प्रकाश आना चाहिए, इसीलिए आप बाहर चले जाएं और घर के अंदर हो तो प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, सूर्य देव की नजर आपके ऊपर पड़े। इस प्रकार से आपको वहां पर बैठकर एकांत में जाकर आपको ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, जब तक आपका मन नहीं थकता तब तक आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको असीम शांति प्राप्त होती है। दोस्तों इसी तरह मकर संक्रांति की अगली चीज की बात करें तो मकर संक्रांति के दौरान दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है। तो एक उपाय आप यह भी कर सकते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जितना ज़्यादा हो सके आप अपने घर से बाहर निकले, गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मकर संक्रांति के दिन कपड़े का दान करना बड़ा ही पुण्य का काम होता है। माना जाता है कि इस दिन अगर आप कपड़े का दान करते हैं तो आपको अगले जन्म के अंदर कभी भी किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलता। मकर संक्रांति के दिन दोस्तों गाय का आप दूध लेकर आ जाएं। एक उपाय यह और है कि गाय का दूध लेकर आ जाएं और तिल के साथ इसे मिलाकर इसकी लड्डू बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, उन लड्डुओं को आप भगवान को चढ़ाकर उन गाय के दूध के लड्डुओं को आप परिवार के सारे सदस्य भोग ग्रहण करते हैं तो अन्न धन की कमी आपके जीवन के अंदर नहीं रहती है। हम मकर संक्रांति के दिन दोस्तों एक काम और कर सकते हैं कि काले तिल के आप 5 संख्या के अंदर गिनकर लड्डू बनाएं। उन 5 काले तिल के लड्डू को बनाकर आप मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय भगवान को चढ़ाएं और भगवान को चढ़ाकर आप अपने कुंडली को सही होने की भगवान से प्रार्थना करें। आज जब आपकी कुंडली की प्रार्थना आप कर लें उसके बाद एक एक करके ये लड्डू आपको अपने माथे से 7 बार घुमाना है और दीपक के ऊपर से भी घुमाते हुए मंत्र बोलना है, कपट मम छलम दूरम अचम अचम, इस प्रकार का आपको मंत्र बोलना है और इस लड्डू को आप अपने घर के बाहर की तरफ गुड़का दें। दोस्तों जैसे ये गुड़कर आपके घर के बाहर की तरफ जाते हैं उसी समय से दोस्तों आपके उसके ऊपर से किसी प्रकार का कोई वाहन, कोई भी जानवर, कोई भी निकलता है या लड्डुओं को ले जाता है, आपके घर की नकारात्मकता तुरंत प्रभाव से आपके घर से कोसों दूर चली जाती है, वह आपके जीवन के अंदर नहीं पटकती है, क्योंकि काली चीज अपने साथ नकारात्मकता को सौंप लेती है और बहाकर ले जाती है। इसीलिए आप इस दिन काले तिल का प्रयोग अपने जीवन की उन तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए उसका मंत्र जाप करके उपाय कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की आराधना करना ना भूलें, जितना ज़्यादा हो सके। सूर्य देव क्योंकि आपके जीवन के अंदर वेल्थ बढ़ाते हैं, धन प्राप्ति करवाते हैं, तो इस दिन आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर सफ़ेद तिल डालकर आपको जल अर्पित करना है। सूर्य देव की अनियमित आराधना करनी है। सूर्य देव को चढ़ाए गए जल का आपको भी सेवन करना है और उस जल के माध्यम से आपको तिलक लगाना है। तो उम्मीद है जानकारी दोस्तों अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद दोस्तों वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स के अंदर आप जय श्री राम लिखें, या फिर दोस्तों आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्या उसका समाधान चाहते हैं तो वह समस्या जरूर लिखें, निश्चित तौर पर आपकी मदद की जाएगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम।